खड़ी हुई है, उनके खून से खड़ी हुई है। उन दोस्तों को शुभ सलाम, उनकी कुर्बानी को शुभ सलाम। उन्होंने हमें लड़ने का हौसला सिखाया है। और ये याद रखे कि ये लड़ाई जो आपको कोर्ट ने चेक्स दिलवाए या कोर्ट ने ये फैसला किया कि इनको जमीन दो, या कोर्ट ने ये फैसला किया कि इनको तामीर की रकम दो, ये हुक्मरानों ने हमें ऐसे नहीं दिया। हमने उनके गिरबान पकड़कर छीन कर लिया है। ये लड़ाई पैदल चलने वाले की और पराड़े में घूमने वालों की लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ गुजर नाले की लड़ाई नहीं है, औरंगी नाले की लड़ाई नहीं है। ये ऐलान है कि हम तुम्हारे फैसलों को नहीं मानते और हमारे पास भी ताकत है। तुम्हारे पास बंगला है, गाड़ी है, फौज है, पुलिस है, हमारे पास आवाम है। और आवाम की जब ताकत आती है तो बड़े बड़े ढेर हो जाते हैं। और ये हम बता के रहेंगे तुमसे। पिछली दफा जब आप इसी तरह से यहाँ पर निकले थे तो कोर्ट में आकर मुराद अली शाह सीएम सिंह ने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी कि हाँ हमारी गलती है, हमने चेक नहीं दिए, हाँ हमारा कसूर है। अब हम दोबारा निकले हैं और सीएम साहब बेहतर ये है कि अभी माफी मांगो, इनको जमीनें दो, इनको तामीर की रकम दो, वरना सीएम हाउस भी दूर नहीं है और बिलावल हाउस भी दूर नहीं है। लेके आएंगे अपना मकान, लेके आएंगे अपना मकान। ये याद रखे, कराची बचाओ तहरीक खुर्रम अली का नाम नहीं है। कराची बचाओ तहरीक इन लोगों का नाम है जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये लोग ना सिर्फ खुद निकले हैं बल्कि अपने इलाकों से खुद लोगों को जमा कर लेकर आए हैं। पूरी गुजरनाला की कोर कमेटी यहाँ पर, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कमेटी का कि एक भी मेंबर का नाम रह गया तो गलत बात हो। उसके अलावा वहां के माए, वहां के बुजुर्ग हर महल्ले से निकले हैं, मुख्तलिफ लोकल तंजीमें निकली हैं। यहाँ पर खालिद भाई भी है, राशिद भाई भी है जो राजपूत कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं। वो पूरी राजपूत कम्युनिटी को लेकर आए। गुलफराज भाई यहाँ से मुजाहिद से लोगों को लेकर आए। सरवर आवेज क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर आए। मारिया सूर्य क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर आई। बंगाली पाड़े से शाहिद भाई, मुनीर भाई ये लोगों को लेकर आए। सराइकी इत्तेहाद तंजीम के लोग सराइकियों को लेकर आए। जिया भाई गुलबत से लोगों को लेकर आए। हमारे पास जहां पर ऐसे बाशऊर नौजवान हैं, रजा की सूरत में, बिस्मा की सूरत में, खुदैया की सूरत में, जहरा की सूरत में, मारिया की सूरत में, वरीशा की सूरत में, ये पूरे एक हफ्ते तक आपके नालों पर घूमी है इन नौजवानों ने। और जब नौजवान शामिल हो जाए, बुजुर्ग शामिल हो जाए, बच्चे शामिल हो जाए, बूढ़े शामिल हो जाए, तो मुराद अली शाह तू तो क्या, तेरा बाप भी उनको नहीं रोक सकता। बिलावल साहब, जब इमरान खान हुकूमत में था तो आप बड़ा नारा लगाया करते थे, तोड़ दिया गुजरनाला, बचा लिया करने वाला। अब तुम्हारी बारी है तो तुम किधर गायब हो? क्या फिर जालिब का वो शेर पढ़े कि हर बिलावल है कौम का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। हर बिलावल है कौम का मकरूज,
पाँव नंगे हैं बेनजीरों के, ये भी बिलावल खड़े हुए हैं, ये भी बेनजीरें खड़ी हुई हैं। कुछ इनका भी ख्याल करो या खाली इंपोर्टेड पानी पीते रहोगे तुम? अबे बोलना। ये लीजे, ये जो लोग खड़े हुए हैं, ये तुम्हारी तरह धमकी सड़कों पर कब्जा कर कर बिलावल हाउस नहीं बनाते भाई। ये सड़कों पर कब्जा करके नहीं खड़े हुए। इनके पास सीडीजीके की लीज है, इनके पास केएमसी की लीज है, इनके पास केडीए की लीज है, इनके पास सिंध कच्ची आबादी की लीज है। अगर इनको रहने का हक नहीं है, अगर ये इलीगल है तो पूरा कराची इलीगल है। बंद करो इनको, बंद करो। शेम 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 शेम। और ये सारी लीजें अदालतों में जमा हैं। आखिरी हियरिंग में चीफ जस्टिस मदर अली ने खुद ये कहा कि हाँ, इन लोगों के साथ ज्यादती हुई है। तस्लीम किया गया है कि आपके साथ ज्यादती हुई है और ज्यादती का बदला हम लेंगे। फरवरी में हमें फैसला चाहिए, फैसला चाहिए फरवरी में नहीं फैसला आता तो फिर हुक्मरान तेरी खैर नहीं, हम तेरे पास आएंगे, तेरे घर पे खड़े होंगे। अगर हमारे घर पे सुकून नहीं तो फिर तेरे घर पे भी कोई सुकून नहीं होगा। कदम बढ़ा खुर्रम भाई, हम आपके साथ हैं। और साथ साथ सुनिए, गुजर औरंगी की जंग गुजर औरंगी पे खत्म नहीं होती। यहाँ की 70% आबादी कच्ची आबादियों में रहती है। मुजाहिद को, वाहिद को जिस तरह से तोड़ा गया है, उनको भी इंसाफ दो। जितनी जगहों पर मिसमारी के प्लान बना रहे हो या मिसमारी करने जा रहे हो, उसको रोको, वरना अगला मुजाहरा सिर्फ गुजर औरंगी का नहीं, पूरी कराची की कच्ची बस्तियों का मुजाहरा होगा। बड़े बड़े बंगले में सुन लो कि तुम्हारे गरीबानों में हाथ डाल के अपना हम कराची बचाओ तहरीक है, कराची के लोगों की तहरीक है, इस आवाम की तहरीक है। ये खुर्रम अली नहीं है, इसकी क्या औकात है? ये जो लोग खड़े हुए हैं, इनकी औकात है। ये तुम्हें बताएंगे कि कराची का असल वारिस कौन है, कराची में रहने वाला कौन है। ये हमें चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए और हम ये हक लेकर रहेंगे, चाहे तुम दो या हम गरीबान में डालकर उसको खींचे। कफन पहन के आए हैं, कफन कफन पहन लिया हम लोगों ने, कफन कफन पहन लिया, कफन। और सबसे अहम इशू, इस गुजर नाले की आड़ में, इस औरंगी नाले की आड़ में कमिश्नर ऑफिस क्या करता रहा है, डीसी ऑफिस क्या करता रहा है, सिंध हुकूमत क्या करती रही है, यह हमें अच्छी तरीके से पता है। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनका जीना मुश्किल हुआ है और आप लोग इनके गम से, इनके दुख से पैसे कमा रहे हैं। और जब हकदार पहुंचते हैं कमिश्नर ऑफिस कि हमारी ये मिसिंग आईडी है, ये हमारे घर की तस्वीर है, हमारा इंदिराज किया जाए, तो आप यक जुम्बिशे कलम से सारी एप्लीकेशन फारिग कर देते हैं। आपको लगता है कि हम गरीब हैं तो हम चोर हैं? अरे जो चोर है वही अमीर है। पैसा कौन कमाता है? ये अमीर कमाते हैं। कैसे कमाते हैं हमें पता है। चोर चोर अमीर चोर। हमको वापस करो कमिश्नर।
वरना एक मुजाहरा कमिश्नर ऑफिस में भी होगा। इंशाल्लाह जल्द से जल्द होगा। अगर हम मुराद अली शाह को नहीं छोड़ रहे, तुम्हारे सीएम को नहीं छोड़ रहे, तो कमिश्नर तेरी क्या औकात है? तुझे तो हम जरूर पूछेंगे, तेरा गिरबान जरूर पकड़ेंगे कि हमारी आईडीज लेकर किसको दी जा रही है। बेच रहा है। ये केस में भी हमने फाइल कर दिया है। हमारे वकील ने मिसिंग आईडीज का पूरा केस जो है वो बना दिया है। फरवरी में अगर हियरिंग होती है तो उसके अंदर जो है वो उसको पेश किया जाएगा। जब तक एक शख्स भी जिसको उसका हक नहीं मिला है वो मिल नहीं जाता, हमारी तहरीक जारी रहेगी। एक एक शख्स को उसका हक दिलवा कर ये तहरीक खत्म होगी, उसके बगैर ये तहरीक खत्म नहीं होगी। आप लोग कमर कस ले, घर जाकर नहीं बैठना। अगर फरवरी में हियरिंग होगी तो हियरिंग के दौरान यहाँ पर मुजाहरा होगा, नहीं होगी तो फिर सीएम हाउस जाएंगे या बिलावल हाउस जाएंगे। आप घर में नहीं बैठेंगे जब तक कि हमें घर नहीं मिल जाता। घर तुम्हें देना पड़ेगा, तेरा बाप भी देगा, इंशाल्लाह बाप भी देगा। आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोग अपने जज्बों को जवान रखें। हमारी मंजिल करीब है, बहुत जल्द हम इनसे अपना हक लेकर आएंगे। इस वक्त भी घरों को जाकर आपने सुकून नहीं करना है, मजीद लोगों को जगाना है ताकि फौरी तौर पर हम ऐसी तहरीक को मजीद तवाना करें कि इस 6 माह के अंदर हमें हमारा हक मिल सके, या तो हेयरिंग के जरिए या डायरेक्टली। लेकिन हम इन 6 माह का हमारा टारगेट है कि 6 माह के अंदर किसी ना किसी तरीके से हमने जो है वो उनको मजबूर करना है कि वो हमारा हक हमें दें। और ये तहरीक आप लोगों की तहरीक है, आप ही से जिंदा है। यहाँ पर कोई मसीहा नहीं है, मैं भी मसीहा नहीं हूँ, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से कोई मसीहा नहीं है। मसीहा है तो आप खुद हैं। आप ही ने अब तक जो हासिल किया है आपकी अपनी जिद्दोजहद से हासिल किया है। अगर कोई आपके पास आकर कहे कि मैंने दिलवा दिया या उसने दिलवा दिया, उसको बोले नहीं, हमने अपनी ताकत से हासिल किया है, आगे भी हम अपनी ताकत से हासिल करेंगे। मंजिल बहुत दुश्वार सही, रास्ता भी ये पुरखार सही, हमको मिटाने हर जगह अहले हकम तैयार सही, और रोके हमको किस कदम, बढ़ते रहे अपने कदम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसमें कायदे तहरीक की हमने सबसे आखिर में रखी थी, लेकिन उससे पहले